राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस में उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज समेत 75 मुलजिमान को सजाएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, कमल जोसेफ, शेख शाहिद जावेद और इस्माइल सैला समेत 59 मुलजिमों को 10-10 साल की कैद सुना दी गई। 16 मुलजिमों को 3-3 साल की सजा। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिम बरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तलाफात का शिकार, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लें या छोड़ दें। रहनुमा तज़ब्ज़ुब का शिकार, अलीमा खान से बहस पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का ओहदा छोड़ने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा, मैं कोई रिवायती सियासतदान नहीं, जागीरदार हूँ ना मेल मालिक। एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब मुझसे दो टुक फैसले का तकाजा करता है। कल बानी से मुलाकात करके पार्टी ओहदे से अलहदा हो जाऊँगा। हमाद अजहर का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा, मेरे लिए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना मुमकिन नहीं, जीत कर हलफ लेना भी मुमकिन ना होगा। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन उनके भांजे चौधरी अरसलान ज़हीर लड़ेंगे। उन पर 9 मई का कोई मुकदमा भी नहीं। इलेक्शन जीतने पर जबरी नाअहली का भी सवाल पैदा नहीं होगा। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया, सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी। हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल हो गया। हेड गंजा सिंह पर भारत से 1,41,755 क्यूसेक पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ। पाकिस्तान की सतह अब 21 फीट बुलंद हो गई। हेड सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। भारत ने सतलुज में भी पानी छोड़ने की इतला दी। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद से आगाह किया गया। दरियाए सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कसूर में 30 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल हो गया। कहरोड़ पक्का के मकाम पर दरिया की सतह बढ़ गई। मुतादिद कच्ची आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गईं। लोगों की नकल मकानी। हाफिजाबाद में, हैज कादराबाद में, दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल। जफरवाल में, नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी देहात में दाखिल। मंचनाबाद में सैलाबी रेले से तबाहकारियाँ, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। दरिया रावी का बहाव भी बढ़ गया। कोच नैना के मकाम पर पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। गिजर में ग्लेशियर फटने से हर तरफ तबाही के मनाजिर। 100 से ज़्यादा खानदान मुतासर हुए। पत्थर और मिट्टी के सैलाब से दरिया गिजर का बहाव रोकने से मुतअद्दिद देहात डूब गए। 80% मकान सवाई हंसी से मिट गए। उधर सवात के इलाके शांगला में सैलाबी रेले से गांव शाही दरा मिलिया मेट हो गया। बच जाने वाला प्राइमरी स्कूल भी पानी में बह गया। राबता सड़क तबाह होने से इमदादी सामान भी ना पहुंच सका। बनेर में सैलाब मुतासरीन की वैन खाई में जा गिरी। एक बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गिजर में 300 इंसानी जानें बचाने वाले हीरोज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वसीयत खान, इंसार मोहम्मद खान को खराज तहसीन। तीनों को 24 करोड़ अवाम का हीरो करार दे दिया। 25-25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शाबाशी सर्टिफिकेट भी दिए। वज़ीर आज़म का मुतासरा गाँव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। कहा, इंसानी जानें बचाना खिदमत के जज्बे का इजहार है। पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। शांगला और बोनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब मुतासरीन में राशन और दीगर अशिया तकसीम। पाक फौज की मेडिकल टीमों ने मुतासरीन का तिबी मुआयना किया। अहले इलाका ने पाक फौज की काविशों को सराहा। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्दिस्तान में बारिश और सैलाब से जानी नुकसानात पर इजहार अफसोस। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए ताउन की पेशकश। कहा, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देखकर बहुत अफसोस हुआ। सैकड़ों अफराद अपने प्यारों से बिछड़ गए। वज़ीर दाखिला का मदद की पेशकश पर ईरानी हम मनसब से इजहार तशक्कुर। कहा, मौसमियाती तब्दीलियाँ पाकिस्तान में हौलनाक तबाही का पेश खैमा बन रही हैं।
लाहौर पर काली घटाओं का बसेरा, तेज हवाओं के साथ वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, कसूर, पत्तों की जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे। नदी नालों में तग़यानी का खदशा, जेहलम के बरसाती नालों में बहाव बढ़ गया। आबादियां ज़ेर-ए-आब। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी रेलों से घरों को नुकसान। नलतर एक्सप्रेस वे का कुछ हिस्सा मुतासर। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। सखर, लाड़काना, नसीराबाद में भी बादल बरसेंगे। मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। गजा में कहत की सूरत हाल है, फौरी इक़दाम करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दी जा रही है। हस्पतालों, स्कूलों, पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी मराकज़ पर हमले इंसानी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। 2 साल से फ़लस्तीनियों को बदतरीन बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी बरादरी फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए आगे बढ़े। समझता हूँ कि सही मानों में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की रूह को मज़ीद आज तक़वियत मिलेगी। तो उसके हकदार हैं, उनको बड़े शफाफ तरीके से और कम से कम ज़हमत दिए बगैर उनको ये रकूम नए और जदीद निज़ाम के ज़रिए घर बैठे मिल जाएंगी। ये प्रोग्राम सही मानों में किसी भी मुल्क में और पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम है। इसके लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शानदार गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स के क़याम की तकरीब से खिताब। कहा, मुस्तहकीन को अब रकूम घर बैठे मिलेगी। हकदारों को शफाफ तरीके से जदीद निज़ाम से रकूम मिल जाएंगी। कैशलेस मुआशरत की तरफ जाएंगे तो वक्त की बचत, काम में तेज़ी और करप्शन का खात्मा होगा। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। अच्छा, पूरा मेहनत कर रहे हो। आप क्या बनना चाहते हो जब आप बड़ा हो जाए? डॉक्टर। वेरी गुड, हमें डॉक्टर की बहुत ज़रूरत होती है। आप मेहनत करें, अपने पढ़ाई में मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? क्या? अच्छा, हमजा अली, बहुत अच्छा नाम है आपका। और आप क्या बनना चाह रहे हो जब आप बड़ा हो जाते हैं? पायलट बन जाएंगे। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गांव राहोजा में 6ठी जमात के तालिब इल्म से सवाल। बड़ा होकर पायलट बनना चाहता हूं, तालिब इल्म हमजा अली का जवाब। आपको पता है कि हमारे पायलट्स ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए? आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। बिलावल भुट्टो जरदारी का तालिब इल्म से मुकालमा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने गाँव राहोजा में मुतासरीन सैलाब के लिए तामीर घरों का मुआयना किया। मालिकाना हुकूक की इसनाद तकसीम की। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आलम मरीम नवाज पर मुकदमे के लिए CPO को दरख्वास्त दे दी। कैद में सहूलियात ना मिलने का नुक्ता उठाया। दरख्वास्त कोरियर सर्विस के जरिए CPO ऑफिस भेजी गई। दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट जेल, ASP, SHO समेत 8 अरकान को भी फरीक बनाया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर जेल में कैदी के हकूक तक नहीं दिए जा रहे। सेल में रोशनी नहीं, अहले खाना को मुलाकात नहीं करने दी जाती। दरख्वास्त में मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एजाज़ में थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म का इशाया। थाईलैंड की गमूमरतरीन पहली खातून साबिक वज़ीर आज़म की भी शिरकत। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने पंजाब की तरक्की के विजन और इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और थाईलैंड की दोस्ती बाहमी एहतराम और मुआशी ताउन पर मबनी है। जिद्दत और आवाम की खिदमत पंजाब की तरक्की का विजन है। आपका ताउन इसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने जापान का दौरा करने वाले वफ्द की लिस्ट को झूठ का पलंदा करार दे दिया। कहती हैं, कौमी मफादात के मुखालिफिन पाक जापान सिफारती ताल्लुकात पर हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश फहरिस्त दुरुस्त नहीं है। सरकारी दौरे में शामिल अरकान के सिवा दीगर ने अखराजात अपनी जेब से अदा किए। जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर से झूठ के पुजारियों को बहुत तकलीफ हो रही है। जलने वालों का मुंह काला ही होता रहेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की तरक्की के लिए काम करती रहेंगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रेलवे हेडक्वार्टर्स का दौरा, खुसूसी इजलास में रेलवे की सिक्योरिटी पर इकदाम का जायजा, रेलवेज की अराजी पर तजावजात के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन का फैसला, नेशनल कांस्टेबलरी रेलवेज पुलिस इंसदाद तजावजात ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, मुसाफिरों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। इजलास में इस्लामाबाद रावलपिंडी के दरमियान ट्रेन चलाने का फैसला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी निजकारी ने बिजली की लोड शेडिंग पर वफाकी वजीर तवानाई को तलब कर लिया। कमेटी इजलास के दौरान पावर हुकाम ने कहा कि मुल्क में लोड मैनेजमेंट के मसाइल हैं। रुकन कमेटी अब्दुल गफूर हैदरी बोले, वाबडा की जानिब से बताया जाता है कहीं लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ और हैं। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार का पावर हुकाम पर भी बरहमी का इजहार, कहा ये सब आपकी नाअहली की वजह से है, आपकी बचत इसी में है कि अपनी नाअहली मान लें। वजीर तवानाई आकर लोड शेडिंग पर ब्रीफिंग दें और हर रीजन का फीडबैक लेकर आएँ। सनाउल्लाह मस्ती खेल की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राबता का इजलास, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में माली बेज़ाब्तियों का जायज़ा। कायमा कमेटी का अगले इजलास में राना सनाउल्लाह को तलब करने, हॉकी फेडरेशन का खसूसी ऑडिट कराने का फैसला। साबिक अहदेदारों को तलब करने पर कमेटी मछली मंडी बन गई। मेहरीन रज़ाक भुट्टो का इजलास से वॉकआउट, सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात पर ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी की जानिब से फॉर्म 47 का तज़किरा करने पर कमेटी अरकान का एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने बहन के विरासती हिस्से के खिलाफ भाई की दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं देना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया है, इससे कैसे इनकार हो सकता है।